बालाघाट में जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए कड़ाई से आचार संहिता का पालन कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 1 जून से ही निकाय को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके बावजूद भी बालाघाट नगर के सभी 33 वार्डों में नगर पालिका के कर्मचारी पूर्व पार्षदों के घर जाते हैं और उनके कहने पर ही कार्य करते हैं। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर गिरीश मिश्रा के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन होने को लेकर शिकायत दर्ज की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर पालिका कर्मी एवं सुपरवाइजर अब भी पूर्व पार्षदों के इशारे पर साफ सफाई एवं नगर पालिका से संबंधित अन्य कार्य कर रहे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। आगामी समय में इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, इसलिए नगर के 33 वार्डों से नगर पालिका कर्मचारियों एवं सुपरवाइजर को पूर्व पार्षदों के पास न जाने दिया जाए तथा उनके आदेशों से कर्मचारियों को कार्य करने से रोका जाए, ताकि निष्पक्ष रूप से निकाय चुनाव हो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, और चाहे निचले स्तर पर आकर नगर पालिका परिषद में हो, चाहे नगर निगम में हो, ये लोग साम दाम दंड भेद, ये आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाकर संविधान का उल्लंघन कर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। उसी को मामले के लेकर हम लोगों ने कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन सौंपने का मुख्य कारण ये है कि नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, जितने भी वार्ड हैं, उन वार्डों में आज भी नगर पालिका द्वारा जितने भी लेबर वहां पर उनको वार्ड के लिए काम करने के लिए दिए जाते हैं, वो आज भी वहां के जो वार्ड पार्षद हैं उनके घर से संचालित होते हैं। जबकि जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो वहां के जो लेबर है, वार्ड के किसी भी वासी के घर में वो सामान रखकर सफाई कर सकता है, लेकिन वहां के जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, वो लेबरों को साथ में लेकर पर्टिकुलर चुनाव के आखिरी मोमेंट में जाकर वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि पूरे वार्ड की जवाबदारी उनके कांधों पर आ गई है। नाली साफ कराना, दुनिया भर के काम कराना, लोगों को घर में भेजना, केवल लालच देने के चक्कर में उनके शादियों में जाके सफाई कराना, पंडाल में जाके खड़े होना, लेबरों को दिन भर दिन रात उनके आसपास सेवा करवाना, केवल वो चुनाव आने के अभी से। तो 5 साल तक जनता पूछेगी कि आपके लेबर गए कहाँ, और लेबर जब कर रहे थे काम तो वहां का पार्षद क्या गया। अचानक से पार्षद को कैसे स्मृति जाग गई कि मैं जाके लेबरों से मोहल्ले में काम कराऊं। तो हमारा सीधा यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने का मामला था। हमने कलेक्टर के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराया कि साहब तत्काल वहां के जो लेबर है, जो पार्षदों को चुनाव को इफेक्ट करने के लिए ये सब काम कराए जा रहे हैं, उनको तत्काल रोका जाए, अन्यथा उस सुपरवाइजर को हटाया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पुनः सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। फिर आचार संहिता के कारण जो 144 की धारा लगी है या बाकी सब जो कानून लगी है, फिर हमको आप मत बोलिएगा। कलेक्टर महोदय के माध्यम से कलेक्टर साहब ने वहां निर्देश भी किया नगर पालिका में, लेकिन आज 3-4 दिन बाद भी जब नहीं हुआ तो आज फिर सीएमओ साहब से मैंने बात किया और सीएमओ साहब से निवेदन किया कि साहब तत्काल उन अधिकारियों को, वहां के सुपरवाइजरों को, वहां के लेबरों को तत्काल वार्डों से अलग अलग कीजिए और वहां के जो पार्षद वहां पर इफेक्ट कर रहे हैं चुनाव को, उनको तत्काल समझाइश दीजिए कि वो उनके माध्यम से काम न करें। काम करें, हम काम रोकने के लिए नहीं है, क्योंकि लेबर काम नहीं करेगा तो व्यवस्थाएं खराब हो जाएगी वार्डों की, लेकिन वो केवल और केवल पार्षदों के माध्यम से काम करा रहे हैं, जिसका हमको विरोध है। तो अभी हमने आज निवेदन किया है, शायद अब वो देखते हैं उसके 1-2 दिन में किस प्रकार से नगर पालिका एक्शन उठाती है, नहीं तो हमको सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करना पड़ेगा। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।